अरे शिबू, क्या हुआ? भैया आप ना चुप होके बस देखते रहना। भाभी देखना मेरे साथ ना कितना बुरा सलूक करती है। आज आपको ना भाभी की सारी असलियत पता चल जाएगी। पर मेरी हाँ बेबी। अरे हाँ बेबी, कल भी तुझसे मिलने आऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देवर जी, आपने कुछ सुना तो नहीं ना? नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं सुना। और खाना बनाया तूने मेरे लिए? मैं ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊंगा, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरे को भी बहुत तेज भूख लग रही है, आप मेरे लिए भी कुछ बना दो। क्या कहा तूने? तेरे लिए खाना बना दूं? तेरे बाप की नौकर हूँ क्या मैं जो तेरे लिए खाना बना दूं? और वैसे भी मैं बाहर खाना खा के आई हूँ। तू खा मत खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए, और मुझे ना डिस्टर्ब मत करना, समझे? भाभी पर भैया ने तो कहा था कि आप मेरा ख्याल रख लोगी और आप मेरे को डॉक्टर के यहाँ ले जाया करोगी। अरे तेरा ठेका ले रखा है क्या हमने? जो बोल रहा है कि दवाई दिलवा दो, अपने भाई पर और मेरे ऊपर बोझी बनकर बैठा है ना तू। आया बड़ा, तेरे भैया आएंगे शाम को, उनसे बोल दियो। इस घर में मैं शादी करके तेरा ख्याल रखने के लिए नहीं आई, अपने ऐशो आराम के लिए आई हूँ। और अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में तेरे जैसा कोई अपाहिज है, तो कभी शादी नहीं करती मैं यहाँ पर। और हाँ, ज्यादा ना चूचपड़ की ना तो तुझे उठाकर ना सीधा अनाथ आश्रम में भिजवा दूंगी, और बोल दूंगी तेरे भैया से कि पता नहीं कहाँ चला गया, वैसे भी अपने जीवन से दुखी था। फिर तू क्या कर लेगा बता? अरे तेरे भैया का फोन आ रहा है, चुप रहियो। अगर कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से आई थी, अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ। खाना खिला दिया भाई को? हाँ, देवर जी को तो मैंने खाना खिला दिया। आप इतनी चिंता क्यों करते हो देवर जी की? मैं हूँ ना। अच्छा सुनो, वो ना उसको डॉक्टर के पास ले जाना। हाँ हाँ, बस मैं अभी थोड़ी देर में ना देवर जी को लेके डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ। सुनो, उसका ना थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका। अरे आप चिंता क्यों करते हो? मैं देवर जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। आप मेरे रहते हुए ना बिल्कुल चिंता मत करो। आप बस आराम से अपना काम करो, ठीक है? ठीक है। पर भाभी ये तो गलत है ना, आप कितना झूठ बोलती हो। आपने भैया को क्या कहा कि आप घर का सारा काम करती हो, बल्कि सारा काम तो आप घर का मुझसे कराती हो। अच्छा, तो क्या सच बता दूं तेरे भैया को कि सारा काम मैं नहीं करती तू करता है? हाँ ठीक है भाभी, अगर आप भैया को नहीं बताओगी ना तो आने दो, आज भैया को मैं बता दूंगा सब कुछ कि आप घर का सारा काम ना मुझसे कराती हो। अच्छा, तू बताएगा अपने भैया को? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले तो मेरे खिलाफ जाएगा? तेरी इतनी औकात हो गई अब? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना तुझे अब इस घर में रहना नहीं है, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाभी इस घर में मैं नहीं, आप रहने लायक नहीं हो। और आने दो आज भैया को, सब कुछ बता दूंगा मैं उनको। अच्छा, तू तो अपने भैया को जब बताएगा ना, जब मैं तुझे बताने लायक छोड़ूंगी। रुक, तुझे ना मैं अभी के अभी अनाथ आश्रम छोड़ के आती हूँ। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी, है ना? बहुत जुबान चल रही है। हाँ। मन तो कर रहा है मेरा कि तेरी टांगे तो पहले से टूटी हैं, तेरे ना ये हाथ भी तोड़ दूं, और ये जो तेरी जुबान है ना इसे भी काट दूं। तुझे तो अभी अनाथ आश्रम छोड़ के आती हूँ मैं। रुक। भाभी अरे आप इतनी जल्दी आ गए? तुम वो सब छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरे भाई को? वो मैं देवर जी को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, आज अपॉइंटमेंट थी ना इनकी। अरे वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम। तुम्हें तो मूवीज में होना चाहिए। अरे तुम मुंबई जाओ, तुम्हें तो 2-4 फिल्में ऐसे ही मिल जाएंगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कितनी जल्दी तुम कैरेक्टर को स्विच कर लेती हो ना। अभी जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम मेरे भाई को अपाहिज, लूला, लंगड़ा, ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, और जैसे ही मैं आ गया तो तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाने की बात कर रही हो। वाह, कितनी जल्दी रंग बदलती हो ना तुम। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता अपना। अरे नहीं नहीं राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देवर जी तो मेरे छोटे भाई जैसे है ना, मैं इनका ख्याल ही रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे अपनी बकवास बंद कर, तेरी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने वीडियो कॉल करके तेरा सारा सच मुझे दिखा दिया, वरना जीवन भर मैं तो इसी में रहता कि हाँ, मेरी बीवी तो बहुत प्यार करती है, मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती है। अब मुझे सब समझ आ गया। तू ना जान पूछ के मेरे सामने इसका ख्याल रखती है और मेरे पीठ पीछे इसके साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है। अरे जो इंसान
ठीक से चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो उसके साथ ये सब चीजें कर रही है। अरे कम से कम मुझसे नहीं तो भगवान से तो डर। अगर कल के दिन तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए और मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करूं तो तुझे कैसा लगेगा? बस जिया, तूने ना आज सारी हदें पार कर दी हैं। अब ना तू इस घर में रहने लायक नहीं है। चुपचाप से अपना सामान उठा और निकल जा इस घर से। नहीं नहीं भैया, आप ना भाभी को मत डांटो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का घर खराब हो। और भाभी बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं, मैं अपाहिज हूँ और अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता। आपने एक काम करो, मुझे ना अनाथ आश्रम छोड़ियो। तू पागल हो गया है क्या? और कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा भाई अभी जिंदा है, समझा? और अच्छा लगेगा कि मैं तुझे वहां आश्रम में छोड़ के आऊं और खुद यहाँ चैन से रहूं? नहीं नहीं, मैं उन भाइयों में से नहीं हूं। और हाँ, अब इस घर से तू नहीं, इस घर से ये जाएगी। अब तुम ना अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें ना अब इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम मेरे साथ करती जो करना था, लेकिन तुमने मेरे भाई के साथ जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ना देवर जी का बहुत ख्याल रखूंगी, अपने छोटे भाई की तरह इन्हें प्यार दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार सोचो तो सही, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? अरे ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, ये हरकत करने से। पर हाँ, अब मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा और ना ही मुझसे माफी की उम्मीद रखना। चुपचाप से ना चली जाओ यहाँ से। राहुल मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दूं, चुपचाप से निकल जाए यहाँ से।